पढ़ने वाले हैं सर्वलेट चेनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सर्वलेट चेनिंग से क्वेश्चन आता ही आता है और एग्ज़ाम में, ठीक है। एज ए इग्नू कि उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बाकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वलेट चेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्या है सर्वलेट चेनिंग, हमारा क्या है? तो ये परफॉर्म करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वलेट प्रोग्राम टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट गिवन बाय क्लाइंट। अब ये प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, आपको वीडियो में आपने पता होगा कि सर्वर काम क्या करता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। किस तरीके से अंदर चीज़ें काम करती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सबलेट की वीडियो में, ठीक है। क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, कैसे इनिशलाइज होता है, कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है, वो सब कुछ वहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चेनिंग कर रहे हैं। हम जो क्लाइंट है उसने रिक्वेस्ट भेज दिया हमें, ठीक है। अब हमें चेनिंग करना है, अब हमें चीज़ों का सोल्यूशन निकालना है। क्या हो रहा है ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है कि टेकिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर विंडो एंड प्रोसेसिंग दैट रिक्वेस्ट बाय यूजिंग मल्टीपल सर्वलेट एज चेन कॉल्ड सर्वलेट चेनिंग, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट आई, हमने ब्राउजर विंडो से रिक्वेस्ट ली और उसको प्रोसेस किया, ठीक है, बाय यूजिंग मल्टीपल सर्वलेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। और उनको सबको चेन कर दिया, उन सबको एक साथ हमने इकट्ठा कर दिया, उसी को हम सर्वलेट चेनिंग कह रहे हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट को हमने लिया, प्रोसेस किया, उन सबको चेन किया, उसी को हमारा सर्वलेट चेनिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर हो गया डायग्राम में, जैसे कि आप शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउज़र विंडो है, ब्राउज़र विंडो ने, मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, कोई जो प्रोसेस है, ठीक है। आपको ऐसे पता होगा कि वेब सर्वर में ही सारी हमारी क्या जा रही हैं, रिक्वेस्ट जो भेज रहा है वेब सर्वर भेज रहा है हमारा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वेब सर्वर एक मिडिल मैन है, ठीक है। तो मिडिल मैन होने की वजह से वहाँ पर सबलेट है सब कुछ, जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, बहुत सारी वीडियो में अगेन एंड अगेन, कि जो वेब सर्वर है वहाँ पर सब जो सबलेट्स हैं वो काम करते हैं। अब जो सबलेट्स वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक सबलेट वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर मल्टीपल सबलेट्स काम करते हैं। अब जो वो काम करते हैं उनमें क्या होता है, एक किस्म से चेनिंग होती है। या आप देख सकते हैं जो पहला सबलेट है वो कनेक्टेड है दूसरे सबलेट से, दूसरा सबलेट जो है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस करके कहाँ भेजेगा, पहले सबलेट में। और जो तीसरा सबलेट है, दूसरा सबलेट अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी, मान लीजिए जो तीसरे सबलेट को करना है, तो वो तीसरे सबलेट को भेजेगा और तीसरा सबलेट उस काम को दूसरे सबलेट को भेजेगा और दूसरा पहले को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस है वो सब कुछ होंगी। इसको हम जो पूरी प्रोसेस है उसको हम जावा वेब एप्लीकेशन भी कह रहे हैं। तो एक सर्वलेट चेनिंग बेस्ड जावा वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो पहला दूसरा तीसरा कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो इसका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो तीसरा दूसरे को भेज सकता है, दूसरा पहले को भेज सकता है और पहला तीसरे को भेज सकता है। इस तरीके से यहाँ पर मिलजुल के काम करेंगे। कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है तो इनको मिलजुल के सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा सर्वलेट चेनिंग है। हम क्या कर रहे हैं, सर्वलेट को एक साथ इंगेज कर दे रहे हैं, जुड़ा दे रहे हैं और प्रोसेस करने के लिए उनको हमारी ईजी हो रहा है, ताकि हम चीज़ों को प्रोसेस कर सकें जल्द से जल्द और आसानी वे में। तो ये हमारा सर्वलेट चेनिंग है, कॉन्सेप्ट हमारा पूरा यही है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से। डेफिनेशन और अच्छे तरीके से हमने समझ ही लिया है डायग्राम के माध्यम से। तो सर्वलेट प्रोग्राम क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है सर्वलेट चेनिंग में, ठीक है। यूज सेम रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट भेजी उसी को इस्तेमाल करके, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, बिकॉज दे प्रोसेस द सेम रिक्वेस्ट दैट गिवन बाय क्लाइंट, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जिसने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी सबलेट 1 को, ठीक है। अब मान लीजिए जो कि सबलेट 1 है उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेटर है, ठीक है। ब्राउजर विंडो ने कैलकुलेट किया यहाँ पर और प्लस किया, ठीक है। मान लो प्लस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर, डिवाइड यहाँ पर है, ठीक है। अब प्लस तो इसने कर लिया, अब इसने डिवाइड के लिए कहा, तो डिवाइड के तो तीसरा वाला है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जो तीसरा वाला है वो अलग से यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजेगा, नहीं। जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो इसी के द्वारा भेजेगा, एक ही रिस्पॉन्स जाएगा, इन तीनों का एक ही रिस्पॉन्स होगा और ब्राउज़र विंडो का एक ही रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट अगर इसने भेजा तो अलग अलग जो सबलेट हैं वो मिलके काम करेंगे और रिस्पॉन्स भेजेंगे सीधा हमारे ब्राउज़र विंडो को। तो ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फॉर इट वी नीड रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबलेट चेनिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो ये ऑब्जेक्ट है वो कंटेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट को। ये सेपरेट करता है जावा क्लास इंप्लीमेंटिंग, ये क्या इंप्लीमेंट करता है, जावा डॉट सबलेट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस को ये इंप्लीमेंट करता है। कौन, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट हमारा।
अगर आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर ऑब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने और अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट बात जो चीज़ें हैं वो बताएंगे, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ है, और इसका जो एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आपने इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ किया यहाँ पर, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट सबलेट, इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सबलेट HTTP। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट क्लास चैनल फर्स्ट आपने एक्सटेंड, यहाँ पर आपने HTTP सर्वलेट बनाया आपने, और उसको आपने वर्ड सर्विस करके यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जैसे कि हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था, एक ही रिक्वेस्ट और एक ही रिस्पॉन्स यहाँ पर हमारा जाएगा, ठीक है। फिर वही आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, और आपने यहाँ पर प्रिंट आउट करके जो भी गेट राइटर में आपने फर्स्ट चैनल करके प्रिंट करना था, फर्स्ट चैनल करके आपने यहाँ पर प्रिंट आउट कर दिया, ठीक है। अब जो कि पहले जो 3 क्लासेस थी वो तो हमने बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकंड चैनल जो पहला चैनल था वो अब वहाँ पर पीछे हमने पढ़ लिया, दूसरा चैनल यहाँ पर हमने बनाया, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने कहाँ, HTTP सबलेट में। तो वो पहला सबलेट है जो हमने अभी पहले देखा था, ये दूसरा सबलेट है जिसके साथ ज्वाइन हो रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेम है, जो वहाँ पर रिस्पॉन्स जा रहा था वही इसमें भी जाएगा। ये चेनिंग है, यहाँ पर चेन है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यही यहाँ पे आपने थ्रो कर दिया, ठीक है। और रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप यहाँ पर आपने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, और वही है यहाँ पर बाकी जो बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कोड हम लिखा हुआ है। तो काम मतलब सिंपली क्या है कि जो एग्जांपल पहला और जो दूसरा है, ठीक है, वो 2 सबलेट हैं, और उसको हम क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको हम मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो क्या कर सकें, एक सिंगल आउटपुट रिस्पॉन्स बना सकें। जो हमारा जो दूसरा सबलेट वो प्रोसेस कर रहा है किसका, आउटपुट ऑफ फर्स्ट सबलेट। पहले का आउटपुट कौन प्रोसेस करेगा, ये वाला सबलेट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्रिंट राइटर रिक्वेस्ट डॉट गेट राइटर, ठीक है। तो जो ऊपर जो भी प्रिंट होना है, ठीक है, उसको ये प्रिंट करेगा, कोड हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और बफर रीड इन रिक्वेस्ट डॉट गेट रीडर यहाँ पर ताकि उसको रीड करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, रीड लाइन यहाँ पर नल हमने करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और प्रिंट लाइन यहाँ पर ये सब प्रिंट ये कर रहा है। तो पहले की रिक्वेस्ट ये प्रोसेस कर रहा है और इसकी रिक्वेस्ट भी यही प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप तो क्या कहने का मतलब क्या है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दिस पार्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय सेकंड सबलेट, यहाँ देख सकते हो आउट डॉट प्रिंट इन, यहाँ पर ये प्रिंट आउट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पहले के जो प्रोसेस हैं उनको उसको भी एग्जीक्यूट करने में कौन मदद कर रहा है, हमारा जो दूसरा सबलेट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आउटपुट आता है हमारा जो मान लीजिए जो पहला सबलेट है वो आउटपुट देता है हमारा XML में, तो जो दूसरा सबलेट है वो क्या करेगा, वो उसको रैप कर देगा किस में, स्टाइल शीट में, CSS में, ठीक है। और ब्राउज़र को वापस भेज देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्राउज़र नहीं, मान लीजिए ब्राउज़र नहीं जानता है XML को, वैसे जानता भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपली अगर प्योर XML को नहीं जानेगा तो, लेकिन CSS को इजीली समझता है हमारा ब्राउज़र, तो हम वो तो जो दूसरी क्लास है या जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या कर रहा है, सिंपली उसको रैप कर दे रहा है CSS में और दोबारा भेज दे रहा है कहाँ पर, ब्राउज़र के पास। तो यही हमारा काम है, हमारा किसका, सबलेट चेनिंग का। तो चेनिंग ये काम करने में मदद करती है ताकि एक साइड हमारा जो फंक्शंस हैं जो भी काम है वो बाहर दे जाए, अलग अलग सबलेट अलग अलग काम करके आउटपुट एक ही रिस्पॉन्स से हमारा वापस भेज दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। और अगर कोई वीडियो ख़राब लगी हो तो माफ़ी, क्योंकि उतनी रिसोर्स हमारे पास है नहीं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो सर्च करनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तब तक के थैंक यू, गुड नाइट, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।